मैं विद्यार्थियों को ये सूचित करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसे निर्देश आए थे हमें कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को अपना एक नया लिंक डेवलप करना था। तो इस कारण 1-2 दिन का डिले हो गया और बहुत ही जल्दी आपको इसकी पूरी सूचना सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी और ये लिंक भी उपलब्ध होगा और जो भी छात्र इसके अंतर्गत आते होंगे उसकी सूचना भी दी जाएगी कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत सारे बच्चों के सवाल ये है कि सेकेंड फेज में किन किन को चांस मिलेगा, बहुत सारा सस्पेंस भी रहा बीच में, तो अब क्या ये सस्पेंस दूर हो गया है? मैं आपको इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा आपको पता है कि ये जितनी भी परीक्षा की एक्टिविटी होती हैं ये हमारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ही कंट्रोल करता है। समय समय पर दिशा निर्देश इससे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आते रहे हैं। अभी तक जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार वो छात्र जो किसी कारणवश मेडिकली किस रीजन से वो एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाए उन्हीं छात्रों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है और मैं कहूँगा कि मैं विश्वविद्यालय का आभारी हूँ कि उन सभी छात्रों को विश्वविद्यालय अलग से पूरा कार्यक्रम तैयार करके उनके लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन की सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार उन सभी छात्रों को उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना होगा कि उनको किस प्रकार की मेडिकल एक्टिविटी से प्रॉब्लम थी या क्या रिलेटेड थी, उसका प्रिस्क्रिप्शन या जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे वो भी शायद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जनरली क्या क्या डिटेल्स देनी होगी, क्या ये डॉक्यूमेंट्स भी उसी समय अपलोड करने पड़ेंगे? देखिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में मैं इतना कह सकता हूं, उन सभी छात्रों के डैशबोर्ड पर वो लिंक उपलब्ध होगा। छात्र उस लिंक पे जाकर के क्योंकि मैक्सिमम सूचनाएं ऑलरेडी छात्र के डैशबोर्ड पर होती हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशंस को डालने के बाद वो कौन से एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी चीज़ें एग्जामिनेशन देनी है वो आपको लिंक उसमें फिलअप करना होगा। एग्जामिनेशंस के फॉर्म को भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लगाने के बाद हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट के लिंक आएंगे और लिंक पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें 1 दिन का समय लग सकता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। हमारे यहाँ पर हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच ये इंश्योर करेगा कि जो आपने सूचनाएं दी हैं वो तथ्य रूप से सही हैं और जो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाए हैं उससे एग्जामिनेशन ब्रांच संतुष्ट है तो आपको फीस का लिंक भेजा जाएगा और आपको उसका शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। देखिए, विश्वविद्यालय छात्रों को अलग से सुविधा प्रदान कर रहा है तो शायद विश्वविद्यालय ने इसी कारण से आपको ये पूरा शुल्क देना होगा इस स्पेशल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि एग्जाम ब्रांच ने कहा है कि एक ड्यू अलग से रजिस्ट्रेशन करेगा, तो ये लिंक जो है वो किस तारीख से ओपन हो जाएगा? ये लिंक कल से अवेलेबल यानी 1 जुलाई से उपलब्ध होगा सभी छात्रों के डैशबोर्ड पर। जो भी छात्र इसको यूज़ करना चाहते हैं वो छात्र अपने उस लिंक को इस्तेमाल करके फॉर्म्स को भी फिलअप कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया उस पर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है उसको अपलोड करने के बाद 1 दिन के बाद उसी डैशबोर्ड पर आपको पेमेंट का लिंक भी उपलब्ध होगा। यानी पहले वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आपको पेमेंट का लिंक दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर इस अपडेट के लिए। धन्यवाद।